दो मेन चैप्टर तो जैसे मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट हो गया, और जो है कि ये वाला कहते हैं इंटीग्रेशन हो गया। ये तो लगभग बेसिक आप बता ही दिए हैं। तो उनका कहना है कि ग्रुप बी आप हम लोग को पढ़ा दीजिए। क्या किया जाए? क्या कि टाइम नहीं है, टाइम थोड़ा कम है। तो आप लोग जैसा बोलिएगा कि हाँ पहले ग्रुप ए कंप्लीट कर दें, या फिर ग्रुप ए आप लोग कर लीजिएगा तो ग्रुप बी का जो मेन मेन पोर्शन है उसको बता दें। नहीं नहीं, ग्रुप बी डिफरेंट है पूरा। ग्रुप बी में जो भी क्वेश्चंस है ना आपका, वो टोटल डिफरेंट है, वो न्यू चीज है। अब नए क्लास में गए हैं, अपर क्लास में गए हैं, तो कुछ तो नया पढ़ने के लिए चाहिए ना। इसीलिए दो पार्ट में, ग्रुप ए और ग्रुप बी। तो जो ग्रुप बी वाला पोर्शन है वो आप लोग अभी तक नहीं पढ़े हैं कभी भी। ग्रुप ए आप लोग पूरा पढ़े हुए हैं। तो कुछ पार्ट थ्योरेटिकल है और कुछ डिफिकल्ट भी है, ये से थोड़ा सा। हाँ जैसे कि तो फिर थोड़ा थोड़ा जैसे इंटीग्रेशन ग्रुप वन का पढ़ लिया है, और उसके बाद जो है आपका मेडिसिन डिटर्मिनेंट हो ही गया है। हाँ, थोड़ा सा आप लोग को तब अपने से करना पड़ेगा कुछ को, जैसे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू है। ऐसे भी आप लोग को जो है ना 5 क्वेश्चन बनाना होता है टोटल। मिनिमम दो, मतलब दो ग्रुप में क्वेश्चन आएगा, एक ग्रुप ए ग्रुप बी। तो मिनिमम 2 क्वेश्चन बनाना है, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन आप बना सकते हैं एक ग्रुप से। मान लीजिए आप ग्रुप ए से बनाए 2 क्वेश्चन, तो ग्रुप बी से 3 बनाइए। ग्रुप बी से अगर 2 बनाए तो ग्रुप ए से 3 बनाना पड़ेगा। इस तरह से होता है। हाँ वैसा नहीं कि हाँ टोटल क्वेश्चन ग्रुप ए का 5 ठो आ रहा तो पांचों ग्रुप ए का बना दिया, तो वैसा नहीं होता है। तो जैसा आप लोग बोलिएगा वैसा होगा। ग्रुप बी ही बता दिया जाए, क्योंकि ग्रुप ए जो है ना वो, बता दीजिए। हाँ ग्रुप ए जो है वो थोड़ा इजी है। जो दो मेन चैप्टर था जिससे क्वेश्चन आपका कंफर्म रहेगा ही, तो वो तो आपका ग्रुप ए कंप्लीट हो गया। 2 क्वेश्चन उससे आपका बन जाएगा। अब बाकी कुछ ना एक चैप्टर है आपका 11th या 12th में पढ़े होंगे, मैक्सिमा एंड मिनिमा, डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है। उसको यस पढ़ सर। लीजिएगा, और उसके बाद लिमिट पढ़ लीजिएगा, तो आपका लगभग ग्रुप ए वाला जो पोर्शन है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए तो आज से हम लोग ग्रुप बी स्टार्ट करते हैं। तो कुछ थ्योरेटिकल चैप्टर है, प्रीवियस ईयर से उठाए हैं, जो कॉमन चैप्टर्स है जिससे क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, तो उसको उठा लिया जाए। आ, जो थ्योरेटिकल है उसको फटाफट से लिखा के कंप्लीट कर देते हैं, फिर उसके बाद जो कैलकुलेशन वाला होगा उसको लिखवाएंगे। हेडिंग डालिएगा आप लोग, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर हेडिंग डालिएगा। लिखिएगा, एब्सोल्यूट एरर इज द डिफरेंस बिटवीन। ये जो थ्योरेटिकल पोर्शन है ये आपको आएगा 7 नंबर का, सॉरी 14 नंबर का आएगा। जिसमें आपको 2 या 4 ठो दिया हुआ रहेगा, बोलेगा डिफाइन द। हेडिंग डालना है एब्सोल्यूट एरर। लिखेगा, एब्सोल्यूट एरर इज द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड, MEASURED, मेजर्ड, और इन्फर्ड, INFERRED, इन्फर्ड। ऋषु, आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, तो उसे पता चल जाएगा ना थोड़ा सा फेस एक्सप्रेशन से कि हाँ हो गया लिखा हुआ। सर फिर से रिपीट कीजिएगा। एब्सोल्यूट एरर इज द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड और इन्फर्ड, INFERRED, इन्फर्ड वैल्यू एंड द एक्चुअल वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी।
and the actual value of the quantity. Full stop. The absolute error is the absolute error is inadequate. स्पेलिंग है INADEQUATE. Inadequate due to the fact due to the fact that it does not give fact that it does not give any details regarding the importance of the error. Importance of the error. Full stop. While measuring distance between while measuring distance between कोई एक आदमी वीडियो ऑन कर लीजिए ना, जो कंफर्टेबल है, हमको लिखाने में इजी होगा. कोई नहीं ऑन करेगा. While measuring distance between cities kilometers apart, while measuring distances between cities kilometers apart, apart apart, comma, an error of a few centimeters an error of a few centimeters is negligible and is negligible and is irrelevant. 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 फुल स्टॉप. देखिए यहाँ पे दो वैल्यू का बात किया गया है, मेजर्ड या इन्फर्ड वैल्यू, और दूसरा है एक्चुअल वैल्यू. यानी कि किसी भी जगह का दो तरह का वैल्यू हो सकता है, एक तो इन्फर्ड वैल्यू हो सकता है, एक एक्चुअल वैल्यू हो सकता है. इन्फर्ड वैल्यू वैसा वैल्यू होता है जिस वैल्यू को हम लोग मेजर नहीं करते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, गिरजा चौक से पूर्णिया कॉलेज का डिस्टेंस है 5 किलोमीटर, एक मीटर या 2 मीटर या 10 मीटर, तो 5 किलोमीटर 10 मीटर है टोटल. लेकिन हम लोग बोले डिस्टेंस मेजर क्या करते हैं, अच्छा 5 किलोमीटर वहाँ का डिस्टेंस है, वहाँ 10 मीटर जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है उसको हम लोग नेग्लिजिबल मान लेते हैं. तो जो नेग्लिजिबल हो गया, यानी जो अप्रोक्स हम लोग 5 किलोमीटर निकाले, वो उसका इन्फर्ड वैल्यू हुआ. और एग्जैक्ट जो उसका हुआ 5 किलोमीटर 10 मीटर, ये एग्जैक्ट वैल्यू हुआ, उसको हम लोग एक्चुअल वैल्यू कहते हैं. फुल स्टॉप के बाद आगे लिखिए. कंसिडर अनदर केस consider another case where an error of centimeters
when measuring small machine centimeters, when measuring small machine parts is a very significant error. Machine parts is a very significant error. Full stop. हाँ, error, ERROR, error. Full stop. Both the errors are in the order of centimeters, in the order of centimeters, but the second error is more severe than severe than the first one. अगला हेडिंग डालिएगा एब्सोल्यूट एरर फॉर्मूला। लिखिएगा इफ x इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी, if x is the actual value of a quantity and x0 जो है वो बेस में लिखिएगा। जैसे पानी का फॉर्मूला होता है ना केमिस्ट्री में H2O, तो 2 कहाँ होता है नीचे बेस में, वैसे ही x0 जो है 0 बेस में लिखिएगा। क्वांटिटी एंड x0 is the measured value of the quantity x0 is the measured value of the quantity then the absolute error value can be calculated using the formula डेल्टा एक्स। डेल्टा मतलब ट्रायंगल बना दीजिए, एक्स लिखिए, उसी को डेल्टा एक्स बोलते हैं। डेल्टा एक्स बराबर x0 में 0 बेस में, तो डेल्टा एक्स बराबर x0 - x। यहाँ पर ये फॉर्मूला है, इसमें डेल्टा एक्स जो है वो हो जाता है एब्सोल्यूट एरर, और x0 जो है वो किसी भी क्वांटिटी का जो है एक्चुअल वैल्यू हो गया, और x जो है वो किसी भी उसी क्वांटिटी का मेजर्ड वैल्यू हो गया। तो एक कोई चीज हम लोग दुकान में गए 1 केजी चीनी लेने के लिए, तो देखते होंगे कि 1 केजी चीनी उससे मांगते हैं, तो वो 1 केजी जब वो जो डिजिटल तराजू पर चढ़ाता है, तो 1 केजी रहता है, उसमें कभी कभी 2-4 ग्राम 10 ग्राम एक्स्ट्रा हो जाता है। ठीक, लेकिन हम तो मांगे हैं उससे 1 केजी। 1 केजी मतलब 1000 ग्राम होना चाहिए, लेकिन वो हमको दे दिया 1010 ग्राम। तो उसका जो एक्चुअल वैल्यू कहलाएगा वो कहलाएगा 1010 ग्राम, लेकिन जो उसका मेजर्ड वैल्यू है वो कहलाएगा आपका 1000 ग्राम। तो अगर हमको निकालना है कि दोनों में एब्सोल्यूट एरर क्या आया, तो हम लोग क्या करेंगे कि जो मेजर्ड वैल्यू है उस सॉरी जो एक्चुअल वैल्यू है उसमें से हम लोग मेजर्ड वैल्यू को माइनस कर देंगे। यानी 1010 ग्राम में 1000 को माइनस कर देंगे, तो जो 10 ग्राम आया वो हमारा डेल्टा एक्स का वैल्यू आ जाएगा, यानी वो एब्सोल्यूट एरर का आपका वैल्यू होगा। फॉर्मूला के बाद अगला पॉइंट लिखेगा हेयर डेल्टा एक्स इज कॉल्ड
here delta x is called an absolute error. नेक्स्ट पॉइंट से लिखिएगा, if we consider multiple measurements, if we consider multiple measurements, then the arithmetic mean of absolute errors of individual measurements should be the final absolute error. देखिए, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी भी हमको एक ठो निकालना था, एक ठो का निकालना था, आराम से डेल्टा एक्स बराबर एक्स जीरो माइनस एक्स कर देंगे। लेकिन जब हमारे पास मल्टीपल मेजरमेंट रहेगा तब क्या करेंगे? तब यहाँ पे आपको सारा मेजरमेंट को निकाल लेना है। तब अर्थमेटिक मीन, जो 10th क्लास में एपी पढ़े थे ना, तो उस सीक्वेंस में जो है, उस सीक्वेंस में उसको लाना है और फिर एपी का फॉर्मूला चाहे जो सा लग जाए, दो तो फॉर्मूले होता है, ए बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एक ठो होता है एस एन बराबर एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये दोनों में जो फॉर्मूला लगेगा उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम काम कर लेंगे। या नहीं तो टोटल को देखिए, होता क्या है इसमें, टोटल को हमको जनरली सम करना पड़ता है। आपको जो क्वेश्चन पूछेगा सम से ज़्यादा नहीं पूछेगा, तो आपको करना क्या है कि सारा निकाल लेना है। अब सबको अगर बना देखिएगा, कॉमन डिफरेंस अगर सेम है, बस एस एन वाला फॉर्मूला लगाइएगा, एस एन बराबर एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, फॉर्मूला लगाइएगा, वहाँ काम हो जाएगा। अब यहाँ पे एपी हम आप लोग को पढ़ाएंगे नहीं, अगर क्लास मतलब लंबा चलता तो एपी का भी कुछ कॉन्सेप्ट दे देते हैं। आज हो गया आपका 28 तारीख, में भी कि आपका 29, 30, 31, 2 से 3 दिन क्लास चलेगा। चलिए आगे हेडिंग डालिए, एक एग्जाम्पल लिख लीजिए, एब्सोल्यूट एरर एग्जाम्पल। लिखिएगा, एग्जाम्पल में वो क्वेश्चन है, लिख लीजिए। 24.13, if 24.13 is the actual value of a quantity, if 24.13 is the actual value of a quantity and 25.09 is the measured or inferred value of same quantity, inferred और measured, इनफर्ड लिखा है, दोनों एक ही चीज है। मेजर्ड वैल्यू उसका दूसरा नाम है इनफर्ड, INFERRED, इनफर्ड वैल्यू ऑफ सेम क्वांटिटी, देन फाइंड द एब्सोल्यूट एरर ऑफ दैट क्वांटिटी। फटाफट से 2 सेकंड के अंदर बताइए तो क्या होगा। नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। देखिए, एक वैल्यू एक्चुअल वैल्यू था उसका 24.13, और जो उसका मेजर्ड वैल्यू था वो 25.09।
तो जब हम लोग एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे तो मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू करते हैं, यानी 25.09 माइनस 24.13 करेंगे, कितना आएगा? 0.96, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। बताइए, सिंपल सा सब्सट्रैक्शन है। 0, अच्छा 25, हाँ ठीक है, ठीक, ठीक है, ठीक है। 9 में से 3 गया, 6, 10 में से 11, ठीक है। चलिए, ये टॉपिक हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक, हेडिंग डालिए रिलेटिव एरर। लिखिए, द रिलेटिव एरर इज डिफाइंड एज the relative error is defined as the ratio of the absolute error, ratio of the absolute error of the measurement to the actual measurement, of the measurement to the actual measurement, full stop. Using this method we can determine using this method we can determine the magnitude of the absolute error, the absolute error in terms of the actual size in terms of the actual size of the measurement. Full stop. Next point से लिखिएगा, if the true measurement of the object if the true measurement of the object is not known, comma, then the relative error can be नोट के बाद found. सर, क्या बोले? इस नोट के बाद If the true measurement of the object is not known, K-N-O-W, unknown, comma, then the relative error can be found. Then the relative error can be found using the measured value. Full stop. Using the measured value. Full stop. The relative error gives an indication of how good measurement
indication of how good GWD good measurement is relative to the size of the object being measured. The object being measured. Full stop. Next one से लिखिएगा. If x is the actual value of a quantity, if x is the actual value of a quantity, x0 is the measured value of the quantity, फिर से बोल रहे हैं. If x is the actual value of a quantity, comma, x0 is the measured value of the quantity, and delta x is the absolute error, and delta x is the absolute error, comma, then the relative error can be measured using the below formula. Measured using the below formula. फॉर्मूला लिखिएगा. रिलेटिव एरर बराबर x0 माइनस x बाई एक्स. देखिए इसमें जो ऊपर लिखा हुआ है x0 माइनस एक्स, यही तो हम लोग क्या पढ़े थे, एब्सोल्यूट एरर पढ़े थे. तो एब्सोल्यूट एरर क्या था, डेल्टा एक्स, यानी x0 माइनस एक्स बराबर हम लोग डेल्टा एक्स पढ़ चुके हैं. इसीलिए उसके बाद जहाँ लिखे हैं x0 माइनस एक्स बाई एक्स, इसके बराबर फिर लिख दिए बराबर डेल्टा एक्स बाई एक्स, यानी डेल्टा एक्स क्या है, एब्सोल्यूट एरर. दोनों सेम चीज़ है, चाहे डेल्टा एक्स लिखिए या x0 माइनस एक्स लिखिए, दोनों तो सेम ही चीज़ है. अगला पॉइंट लिखिएगा. एन इम्पोर्टेंट नोट दैट relative errors are dimensionless. Relative errors are dimensionless. Full stop. When writing relative errors, it is usual to multiply the fractional error by
multiply the fractional error by 100, fractional error by 100 and express it as a percentage. एंड एक्सप्रेस इट एज अ परसेंटेज। यानी कहने का मतलब हो गया कि जो भी हमारा रिलेटिव एरर आएगा डेल्टा एक्स बाय एक्स का जो भी वैल्यू आएगा तो वो भी हमारा आंसर सही ही होगा। मान लीजिए कि डेल्टा एक्स का वैल्यू है 10 और एक्स का वैल्यू है 5 तो हमारा रिलेटिव एरर आ गया 2, तो 2 भी हमारा सही होगा। लेकिन जनरली हम लोग क्या करते हैं उसको परसेंट में चेंज करके लिखते हैं। तो परसेंट में चेंज करके 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो परसेंट में हो जाएगा 2 इंटू 100, 200 हमारा 200% हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर आपका दोनों फॉर्म में भी रह सकता है, जनरल फॉर्म में भी रिलेटिव एरर का आंसर रह सकता है, नहीं तो आपको परसेंटेज में भी दिया हुआ रहेगा। वहाँ टेंशन नहीं लेना है, बस रिलेटिव एरर निकाल लेना है। उसके बाद जो भी होगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करके फिर उसको परसेंटेज में चेंज कर देना। चलिए तो उसके बाद है और भी 2-3 टॉपिक्स सबके बचे हुए हैं। चलिए ठीक है, आज यहीं तक रखेंगे, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अटेंडेंस बोल दीजिएगा 1 मिनट। सर 1 मिनट। 1705 हो गया रिशु का, 7 हो गया निधि का, रावीन